हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, आज हम इस टॉपिक में आपको कुछ ऐसे फंड्स बताएंगे जिनको आप आज की डेट में मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स डेट होने के साथ साथ कुछ एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन जो है अपने अमाउंट का इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेट मार्केट की रिटर्न 6%, 6.5% तक रह गई है, वहीं इन प्रोडक्ट्स की रिटर्न जो है वो 7.5 से 8% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। बेस्ट कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम्स फॉर 2020, जिनमें आप 2020 में अगर आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ें, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको हमारे ये टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम्स होती क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम मोस्टली अपना सारे का सारा पैसा डेट प्रोडक्ट्स में लगाती हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पैसे का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती हैं। नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो ये स्कीम 75 से 90% अपना जो कॉर्पस है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में रखती है, और 10 से 25% तक का कॉर्पस जो है वो इक्विटी स्टॉक्स में रखती हैं। स्मॉल इक्विटी का जो एक्सपोजर है यहाँ पे, उसे रखने का मतलब ये है कि वो नॉर्मल प्योर डेट प्रोडक्ट से एक मार्जिनल हाई रिटर्न दे सकें। ये एक्सपोजर जो है ये इनको बाकी नॉर्मल डेट स्कीम से अलग खड़े होने में हेल्प करता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो 10 से 25% तक का डेट का इक्विटी का एक्सपोजर है वो इन स्कीम्स को थोड़ा सा रिस्की भी बनाता है। तो आज की जो हम फंड्स आपको बताएंगे वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो डेट में तो रहना चाहते हैं, लेकिन 10 से 25% तक अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को कुछ इक्विटी के अंदर एक्सपोजर देके थोड़ा सा रिटर्न में बढ़ोतरी भी चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम्स हैं वो हमारी MIP का एक अपर वर्जन है, जहां हम बात करते हैं कि कस्टमर जो है वो अपना पैसा MIP में लगा रहा था, वो MIP को अब सेबी ने रेगुलराइज्ड कर दिया है। MIP के अंदर जो इकलौता हमें बैरियर आता था वो ये आता था कि हमारे फंड मैनेजर, हमारी कंपनीज अपनी मर्जी से ये डिसाइड करती थी कि वो कितना पोर्शन जो है वो इक्विटी में रखना चाहती हैं। वहीं कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम्स को रेगुलेट करते हुए सेबी ने ये कंडीशन लगा दी है कि आप इतने सर्टेन पोर्शन से ऊपर नहीं जा सकते। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 75 to 90% जो है आपको डेट में रखना ही पड़ेगा। तो सेबी ने इस स्कीम को थोड़ा सा रेगुलराइज्ड किया है, इस स्कीम को थोड़ा सा लीगलाइज किया है, जिसमें से हमारे कस्टमर को हमेशा ये पता रहे कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है और कितने % इक्विटी स्टेक पे जा सकता है टू दी मैक्सिमम। इसीलिए दोस्तों हमने ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम अपने आज के वीडियो के लिए चुनी है, बिकॉज आज की डेट में जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऑल्दो आप देख रहे हैं पिछले 4 से 5 सेशन में मार्केट ने लगातार अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाया है, लेकिन स्टिल कस्टमर अभी मार्केट पे बिलीव नहीं कर रहा है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, कस्टमर अपना पैसा इक्विटी एक्सपोजर फंड में नहीं लगाना चाहता, इसीलिए हमने आपके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम्स चूज़ की हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी स्कीम्स की तरफ और बात करते हैं सबसे पहली स्कीम जो हमने इसमें चूज़ की है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस कैटेगरी की सबसे पहली स्कीम जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। जी हाँ दोस्तों,
आईसीआईसी प्रोटेक्शन का रेगुलर सेविंग फंड अगर आप चूज़ करते हैं तो ये एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम के अंडर आता है। अगर हम इसके AUM की बात करें तो AUM 1581 करोड़ का है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमारे जानने वाली है वो ये है कि एज ऑन अप्रैल 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इसका AUM गिर रहा है। वो गिरने का बहुत ही एक नॉर्मल सा रीज़न है कि मार्केट में रिडम्पशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओवरऑल सारी डेट स्कीम्स को देखेंगे तो सबका AUM साइज एक डिक्लाइन उस पे है। दोस्तों जब हम बात करते हैं इस फंड के लॉन्च की तो ये 30 मार्च 2004 का लॉन्च है। इस फंड की अगर हम YTM की बात करें तो YTM 10.21% का है। इस पेपर में एवरेज मैच्योरिटी 2.84 ईयर्स की है। तो जब भी आप अगर इस फंड में पैसा लगाने का डिसाइड करते हैं तो दोस्तों अपना टाइम होराइजन 3 साल का मान के चलिएगा इस प्रोडक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे एक और एनालिसिस जो हमने किया है आपके लिए ये पता लगाने के लिए कि ये फंड जब भी मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड आता है तो ये फंड कैसे परफॉर्म करता है और कितने दिनों में ये उस पर रिकवरी दिखाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लास्ट 5 डाउन साइज लिए हैं इस फंड के। अगर हम यहाँ पे इसके ड्रॉडाउन्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लास्ट 5 ड्रॉडाउन में से जो करंट ड्रॉडाउन है वो सबसे बड़ा है। सबसे पहला ड्रॉडाउन सिर्फ 3.50% का था, उससे अगला 3.80 का, उससे अगला 5.61% का, उससे अगला 8.24% का और जो लेटेस्ट है वो 8.90% का है। दोस्तों ये आप हमारे दिए गए चार्ट में भी देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड कैसे दिख रहे हैं। लेकिन इन्हीं डाउन ट्रेंड में अब हम बात करते हैं कब ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और इसमें कितने % की रिकवरी आई और वो भी कितने दिनों में। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर एक फंड की हम हेल्थ और उसकी एक्टिव मैनेजमेंट को चेक करना चाहते हैं कि वो कैसे मैनेज कर रहा है। दोस्तों तो हमारा करंट डाउन ट्रेंड जो है वो 20 फरवरी 2020 में शुरू हुआ था जब इस फंड का NAV था 46.13 रुपीज़। दोस्तों इसका एंड डेट जो था वो 23 मार्च था और एंड प्राइस जो था इसका 42.03 था। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये फंड अभी तक 76% की रिकवरी ले चुका है और स्टिल ये रिकवरी पाथ पे है। तो ये फंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर रहा है। ऐसे ही आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये कितने कितने दिनों में अगर हम इसका एवरेज एक लगाएं तो दोस्तों ये फंड किसी भी तरह की सिचुएशन से 60 से 70 दिनों में अपने आप को मैक्सिमम रिकवरी की तरफ ले जाता है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इन केस आपको ये दिखता है कि आपका फंड एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है या कोई बड़ा मार्केट सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है, बियर रन आ गया है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फंड से ये कि अगले 70 दिनों के बीच में ये फंड फिर दोबारा आपको रिकवरी दिखाता है। ये एनालिसिस हमने लास्ट 5 डाउन ट्रेंड के बेसिस पे निकाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले फंड की तरफ। जब हम अगले फंड की बात करते हैं दोस्तों तो इस कैटेगरी में हमने चूज़ किया है आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग फंड। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके AUM की बात करते हैं तो ये 1267 करोड़ का फंड है। इसका YTM 9.32 का है। एवरेज मैच्योरिटी दोस्तों इस फंड की यहाँ पे ज़्यादा है, इसमें एवरेज मैच्योरिटी 4.62 ईयर्स का है। तो यहाँ पे अगर आप इस फंड में पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको तकरीबन अपना टाइम 5 साल का मान के चलना पड़ेगा। सेम टाइम पे दोस्तों जब हमने इस फंड को इसके ड्रॉडाउन्स में लास्ट 5 इसके डाउनफॉल्स में चेक किया तो एज़ यूजुअल इस फंड का भी करंट जो लॉस है वो सबसे बड़ा है, 14% का था। स्टार्ट डेट वही 12 फरवरी की है जब इसका प्राइस 40.86 था, लेकिन इसी का एंड प्राइस जो 23 मार्च को जब ये ख़त्म हुआ तो 35.03 हुआ।
दोस्तों ये फंड ऑलरेडी 41% रिकवर कर चुका है। तो अगर आप 5 साल के लिए अपना पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो एफडी से बेटर आप इस फंड में पैसा लगा सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मिल जाएगा और फंड में एक एवरेज रिटर्न जो 9.32 का है वो आपको मार्केट में एफडीज में नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही बढ़ते हैं हमारे अगले फंड की तरफ। अगला फंड जो हमने इस कैटेगरी में चूज किया है वो आपके लिए हमने चूज किया है निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड बॉन्ड फंड। दोस्तों अगेन ये फंड हमारे तीनों चूज किए फंड में से सबसे छोटे एएम में है, जो कि 892 करोड़ का है। अगर हम इस फंड का लॉन्च डेट देखते हैं तो वो 2004 में है, लेकिन दोस्तों वहीं पे इस फंड का वाईटीएम सबसे ज़्यादा है 13.54% का। दोस्तों अगर हम इसके डाउन ट्रेंड को भी देखते हैं तो वो भी करंट डाउन ट्रेंड इसका सबसे बड़ा है, उसमें 19% तक का लॉस इस फंड ने बुक किया है। ये फंड 44 रुपये की नैव से 35 रुपये की नैव तक आया है, लेकिन अगर हम इस फंड का रिकवरी देख रहे हैं तो अभी तक रिकवरी सिर्फ 15% का ही आया है। हमारे हिसाब से अगर आप इस फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज की डेट को देखते हुए, क्योंकि आपको एक लोअर नैव मिल रही है। लेकिन जो हमारे दोस्तों ने ऑलरेडी इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए हमारी यही सजेशन है कि इस फंड का एवरेज रिकवरी जो है वो 80 दिन का है। तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया है तो आपको इतने दिन इसमें इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, हड़बड़ाहट में इसमें से रिडम्पशन नहीं करनी चाहिए। ये फंड अपनी रिकवरी करता है और इसके पास्ट ट्रेंड भी यही दिखा रहे हैं कि ये एवरेज 80 डेज़ में अपने आप को रिकवर कर जाता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन लॉस बुकिंग। आप इस फंड में बने रहिए और इस फंड में आपको रिटर्न आएगा। दोस्तों अगर हम इस फंड का एवरेज पेपर देखें तो 3 साल का है। तो आपके लिए भी हमारा यही मैसेज है कि अगर आप इस फंड में पैसे लगाना चाह रहे हैं तो आप अपना 3 साल का फंड जो है वो इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के फंड। अब ये सारी चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप उस फंड में पैसा लगाना चाहेंगे जो ऑलरेडी 40% रिकवर कर चुका है, तो मतलब कि उसका रिकवर पाथ तेज है, या वो फंड जो अभी अपनी रिकवरी पे स्टार्ट हुआ है, सो दैट आप लोअर नैव को एंजॉय कर सकें। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। दोस्तों हम यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहेंगे, हमने ये फंड्स अपने कस्टमर्स के रिस्क प्रोफाइलर को देखते हुए बनाए हैं। तो अगर आप इन फंड्स को चूज़ करते हैं और इन फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र को कांटेक्ट करें और एक बार इन फंड्स के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे ये फ़ंड को मैनेज करें तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने की। थैंक यू।